दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। चांदनी चौक और शालीमार बाग सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल भी कर ली है। दक्षिणपुरी से आप के उम्मीदवार रामस्वरूप कनौजिया जीते हैं। संगम विहार की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है। 3628 वोटों से जीते कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी। चांदनी चौक सीट पर 1182 वोटों से सुमन गुप्ता विजयी। दक्षिणपुरी से रामस्वरूप कनौजिया 2262 वोटों से जीते। शालीमार बाग से बीजेपी उम्मीदवार अनीता जैन ने 10,101 वोटों से जीत हासिल की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की थी शालीमार बाग सीट और वहां से बीजेपी की उम्मीदवार अनीता जैन ने अब बाजी मार ली है। तो अब आज नतीजों का दिन है एमसीडी उपचुनाव के और अब नतीजों का जो है वो नतीजे जो हैं रुझान के बाद अब आने भी शुरू हो चुके हैं। दक्षिणपुरी से आप उम्मीदवार रामस्वरूप कनौजिया ने जीत हासिल की है, तो वहीं संगम विहार पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। और बात करें शालीमार बाग की तो वहां से अनीता जैन जो कि 10,101 वोटों से जीत हासिल कर ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे जो कि अब आने भी शुरू हो चुके हैं। दक्षिणपुरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामस्वरूप कनौजिया ने जीत हासिल कर ली है। संगम विहार सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। 3628 वोटों से जीते कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी। तो वहीं चांदनी चौक सीट पर 1182 वोटों से सुमन गुप्ता विजयी हुई है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना और अब धीरे धीरे चुनाव नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें दिल्ली में उपचुनाव एमसीडी के हुए थे और उसमें 51 उम्मीदवारों की किस्मत जो थी वो आज दांव पर है और उसमें कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत भी हासिल कर ली है। काउंटिंग लगातार जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और इस कड़ी सुरक्षा के बीच अब काउंटिंग लगातार जारी है। कुछ सीटों पर नतीजे भी आ चुके हैं। तो एमसीडी उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना जारी। संगम विहार पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है, तो वहीं आपको बता दें कि शालीमार बाग से बीजेपी की उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। अब धीरे धीरे कर नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब जीत की ओर भी बढ़ने लगे हैं उम्मीदवार। कई ऐसी सीट जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी बाजी मार ली है। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। चांदनी चौक सीट की बात करें, वहीं बात करें शालीमार की बात करें जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। और शालीमार बाग जो 20 सीट है वो वार्ड है जहां से रेखा गुप्ता निगम पार्षद थी और अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। उस सीट से अनीता जैन ने 10,000 वोटों से जीत हासिल करी है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा ये जीत का मार्जिन है। वहीं अगर बात करें दूसरे जो उम्मीदवार हैं, अगर बात करें चांदनी चौक से, तो सुमन गुप्ता ने भी जीत हासिल कर लिया। वहीं एक सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है और एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। बाकी सीटों पर अभी भी आपको बता दें कि वोटिंग कहीं ना कहीं गिनती जो है वो चल रही है और बस थोड़ी देर में सारी सीटों के जो वोटिंग गिनती है वो पूरी हो जाएगी और नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये कहना बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त ज़्यादा सीटों पर है और उसके बाद आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस एक सीट पर ही जीत पाई है। बाकी देखना यह रहेगा कि क्या और किसी सीट पर वो जीत पाती है या फिर नहीं। लेकिन अभी तक के जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त है। और देखिए दूसरी बात ये, इस समय हम जिस वार्ड के बाहर खड़े हैं ये चांदनी महल वार्ड है और यहाँ पर ये सीएम श्री स्कूल जो है जहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात वो ये है कि ना यहाँ पर बीजेपी आगे है, ना यहाँ पर आम आदमी पार्टी आगे है, ना कांग्रेस आगे है।
हैं, बल्कि यहाँ पर एआईएफबी एक जो कि नई पार्टी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, वो उसके जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। यानी कि एक चौंकाने वाला जो नतीजा भी निकल कर सामने आ रहा है वो यही है यानी कि कि लोगों चांदनी ने एक महल नई पार्टी पर भी भरोसा जताया है और ये चिंता की बात होनी चाहिए बाकी पार्टियों के लिए कि एक नई पार्टी इस इलेक्शन में, इस उपचुनाव में उतरती है और उस पर लोगों का भरोसा, जैसा कि आपने बताया चांदनी महल पर आप हैं और वहां पर लोगों ने भरोसा जताया है और अभी तक तो यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर जो कैंडिडेट थे, अगर बात करें बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस की बात करें, तो यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है, तो मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा गया था। लेकिन बड़ी बात वो यह है कि जो एआईएफबी, ये जो नई पार्टी निकल कर आई है, उसके उम्मीदवार यहाँ पर लीड बनाए हुए हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 7 राउंड में वो आगे हो चुके हैं और केवल 1 राउंड की ही गिनती बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संगम विहार से देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी है, सुरेश चौधरी ने जीत हासिल करी है, वहीं शालीमार बाग से अनीता जैन ने और दक्षिणपुरी से राम स्वरूप कनौजिया जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल करी है और चांदनी चौक से सुमन गुप्ता ने जीत हासिल कर ली है। बाकी सीटों की बात करें तो अभी 4 सीटों पर अभी बीजेपी और लीड कर रही है, यानी कि 6 सीटों पर अगर देखा जाए तो बीजेपी आगे है, जिसमें से 2 सीट जीत चुकी है, 4 पर लीड कर रही है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अभी भी 3 सीटों पर लीड कर रही है और 1 सीट पर अभी चुनाव जीती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को अभी 1 सीट पर ही बढ़त जीत हासिल की है, बाकी इसके अलावा किसी भी सीट पर उसको बढ़त नहीं मिली है। वहीं एआईएफबी की बात करें तो उसने भी कहीं ना कहीं अभी 1 सीट ही उसको बढ़त मिली है, बाकी सीटों पर भी जल्द ही नतीजे आ जाएंगे। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा, वो 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और देखिए ये माना जा रहा है कि बीजेपी को इस बार तकरीबन 6 से 8 सीट मिलने का अनुमान है। 12 में से जो सीटों का जब नतीजा बिल्कुल स्पष्ट होगा तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि उपचुनाव में भी बीजेपी बढ़त है और बीजेपी ने ही बहुमत मारी है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर आएगी, वहीं कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा और एक नई पार्टी जो है ऑल इंडिया फ्रंट, वो उसको भी 1 सीट मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं जी हिमांशु, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी की जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई और अब जो ये उपचुनाव हैं ये बताते हैं कि लोगों का भरोसा जो है वो तकरीबन, क्योंकि 1 साल होने वाला है, पिछले फरवरी में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और तकरीबन इतने महीने बाद भी लोगों का जो भरोसा है वो बीजेपी पर कायम है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो काम बीजेपी की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं दिल्ली में, यही कारण है कि भरोसा जो है वो दिल्ली के लोगों का अभी भी रेखा गुप्ता सरकार पर है। और चुनावी कैंपेनिंग की बात करें तो अरविंद केजरीवाल कहीं भी कैंपेनिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जबकि केवल अगर बात करें मनीष सिसोदिया की बात करें या आतिशी, ये सारे या फिर सौरभ भारद्वाज की, यही लोग इस कैंपेनिंग को कर रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी चुनावी कैंपेनिंग में। खुद सीएम रेखा गुप्ता से लेकर प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा से तमाम जो मंत्रिमंडल है, तमाम बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं, वो पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहे थे। यानी कि बीजेपी किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा नहीं समझती, उसके लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। तो हिमांशु जो आपने जिक्र किया बीजेपी की देखने को ही मिलती है हर चुनाव में, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे एमसीडी के चुनाव हो, चाहे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो, ये जो मेहनत है ये बीजेपी की देखने को मिलती है और बिल्कुल लगातार देखने को मिलती है, जो नतीजों के रूप में भी सामने को आती है। भले ही विपक्ष इस बात को कहता रहे, चाहे एसआईआर का मुद्दा उठाता रहे, चाहे वोट चोरी का मुद्दा उठाता रहे, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी मेहनत करती है। अरविंद केजरीवाल का आपने जिक्र किया, जब से सुपड़ा साफ हुआ है आम आदमी पार्टी का दिल्ली से, उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं दिखते हैं और एमसीडी चुनाव में भी एक ढीला रवैया दिखा, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उतनी ताकत से चुनाव नहीं लड़ रही थी जितनी ताकत से उसे चुनाव लड़ना चाहिए था, वहीं बीजेपी ने कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और इस सोच के साथ लड़ा कि अगर वो 8 सीटें भी 12 में से 7-8 सीटें भी जीत जाती है तो उसे बहुमत मिल जाएगी। पूर्ण बहुमत जो है एमसीडी के अंदर जो 250 वार्ड होते हैं उसमें से 125 से ऊपर का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस कर जाएगी और यही कारण है कि बीजेपी ने हर सीटों पर अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। हर जगह पे तमाम जो कैंडिडेट जो उतारे थे वो ऐसे कैंडिडेट उतारे थे जो जमीनी स्तर पे जिन्होंने काम किया है या जिनका संगठन में अच्छा खासा पकड़ है और जो ग्राउंड पे पब्लिक के बीच में रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि सीएम रेखा गुप्ता वाली जो सीट थी शालीमार बाग भी, वहां से अनीता जैन ने 10,000 वोटों से जीत हासिल करी है जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता 6,000 वोटों से जीती थी, लेकिन बड़ी बात क्या है कि अनीता जैन ने 10,000 से ज्यादा सीट वोटों से जीत हासिल करी है। तो यह बताता है कि बीजेपी के प्रति कितना विश्वास जनता का है और रेखा गुप्ता ने जो काम इन एक साल में जनता किया का है, भरोसा, उस पर जनता ने बीजेपी की मोहर लगा दी। मेहनत इज इक्वल टू ये जो नतीजे वो देखने को मिल रहा है। खैर, अभी मतगणना जारी है, लगातार नजर बनाकर रखिएगा। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।